हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। आज हमारे साथ हैं विवेक श्रीवत्सा, टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड के हेड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। टियागो ईवी आपने लॉन्च करी, 2 दिन में आपको 20,000 बुकिंग्स आ गई थी। एक दिन में 10,000 आ गई थी। Right. और अभी अर्ली दिसंबर तक 20,000 हो गया। तो उनको बुकिंग्स जिन्होंने करी है उनको डिलीवरीज कब तक मिलेगी? देखिए, पहले हमारा इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लान नहीं था जी। लेकिन बुकिंग्स को देख के हमने कैपेसिटी काफ़ी बढ़ाया है और उम्मीद है कि 4-5 महीनों में ख़त्म हो जाएगा। मतलब पहले जो 20,000 बुकिंग्स सेटिस्फाई कर पाएंगे। ओके, तो 20,000 बुकिंग्स को वो इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग मिलेगी, तो उसके बाद में जो प्राइसिंग बढ़ेगी वो कितना प्रतिशत तक इंक्रीज हो सकता है? अभी प्रिसाइसली हमने वर्कआउट नहीं किया है, जी। लेकिन हमारे अनुमान से शायद 3 to 3.5% तक बढ़ने का संभावना है। ओके। तो अभी आपको जो फिलहाल बुकिंग्स आई हैं उसमें ज़्यादा बुकिंग्स कौन से रेंज वाले वर्जन के लिए आई, मिड रेंज या लॉन्ग रेंज? देखिए, ईवीज़ में ज़्यादातर लोग लॉन्ग रेंज प्रेफर करते हैं क्योंकि जो रेंज एंग्जाइटी होता है उसके लिए बफर कर लेते हैं। जी। लेकिन थियागो में और जनरली नेक्सॉन में भी ये देखने को मिल रहा है कि लोग अपने नीड्स के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो रेंज प्रेफरेंस। जी। टियागो में नॉर्मल से ज़्यादा मीडियम रेंज का प्रेफरेंस बढ़ा है एक्चुअली। ओके। इससे पता चलता है कि कस्टमर्स सोच रहे हैं कि मुझे जो एक साल में एक बार जो लॉन्ग ड्राइव चलना पड़ता है उसके लिए क्यों इतना खर्चा करूं अभी। जो नॉर्मल डेली यूज़ होता है वो विद इन द सिटी या लिमिटेड किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है, जिसके लिए नॉर्मल मीडियम रेंज का गाड़ी मोर देन सफिशिएंट है। तो वी वुड कॉल इट एज अ मैच्योरिंग ऑफ द कस्टमर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स। एंड फ्यूचर में ये ज़्यादा दिखने को मिलेगा जहाँ कस्टमर प्राइस और रेंज रेशियो का बैलेंस और ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली मिड रेंज वाली जो वेरिएंट है उसकी ज़्यादा बुकिंग्स आपको? ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले से ज़्यादा हुआ है। ओके। अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस लॉन्ग रेंज का ही है। बट वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन द प्रेफरेंस फॉर मिड रेंज। ओके। तो बैटरी कैपेसिटी से ही मेरे को याद आया कि टिगोर ईवी में जो आपको बैटरी मिलती है वो इससे डिफरेंट है, राइट? कैपेसिटी तो डिफरेंस रखने का क्या रीज़न रहा? टिगोर ईवी का जो बैटरी कॉन्फ़िगरेशन है टियागो से बहुत अलग है। हाँ। एंड इसलिए बैटरी कैपेसिटी भी अलग है। होपफुली इन द फ्यूचर वो सिमिलर हो जाएगा, लेकिन जब टिगोर का डेवलपमेंट हुआ तब नीड्स और टेक्नोलॉजी अलग था। राइट। तो हमने पहली बार जब टिगोर ईवी और टियागो ईवी देखी थी 2018 एक्सपो पर देखी थी। तो वहाँ से टियागो ईवी को अब तक बाजार में आने में काफ़ी साल लग गए, मतलब 4.5 साल से ज़्यादा का समय लग गया। तो इसमें कुछ डिले का क्या रीज़न रहा? देखिए, बीच में तो 2 साल कोविड से जी निकल गया। उसके बाद जो हमारा जो डिमांड नॉर्मल नेक्सॉन और टिगोर का जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने में बहुत बैंडविड्थ लग गया हमें। और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च जब करते हैं हम, नॉट ओनली डू वी थिंक ऑफ द लॉन्च पीरियड बट फ्यूचर का जो वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन होगा उसका भी जब विजिबिलिटी होता है तभी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो while it has been a long time, now it is the right time for us where we have visibility of future ramp up in terms of volumes for Tiago. ओके। सो नॉर्मल पेट्रोल वाली जो टियागो है उससे शैसी में क्या डिफरेंसेस है इसको बैटरी पावर्ड बनाने के लिए? शैसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो अवेलेबल स्पेस है वहीं बैटरी पैकेज किया गया है एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वी आर एबल टू गिव इट एट दिस कॉम्पिटिटिव प्राइस। एंड इसकी जो बैटरी है उसमें कौन सी लिथियम आयन केमिस्ट्री फॉलो होती है? हमने LMC का रेगुलर LMC का ही यूज़ किया है। And We believe it is a better battery and a safer option for customers. तो थर्मल रन अवे के केस में इट्स वेरी सेफ। Absolutely, yeah. एंड इसकी जो बैटरी के सेल्स हैं वो कहाँ से सोर्स हुए हैं? Multiple sources. I can't go much into detail और थोड़ा बहुत confidential है, but yeah. So we do have to import it obviously, but it is assembled by Tata Auto Components in India.
टियागो ईवी का तो हमने वर्डिक्ट यहाँ पर दे दिया है, लेकिन इसके अलावा अभी फ्यूचर में कोई और ईवी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, बिकॉज नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी के बीच में मे बी अल्ट्रॉज ईवी? देखिए हमने बोला है कि 10 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर लेंगे 2025 तक, तो उस हिसाब से करना ही पड़ेगा कुछ नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च। और ईवी मार्केट भी अभी ऐसा सिचुएशन में आ गया कि मार्केट एक्सपेंशन, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंशन से ही होगा। कस्टमर्स का नीड्स बहुत ही डाइवर्सिफाई हो रहा है। पहले ऐसा था, जो अर्ली अडॉप्टर्स थे वो उनको सिर्फ ईवी चाहिए था। अभी कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि मुझे ईवी भी चाहिए, उसमें ये वाला रेंज चाहिए, उसमें ये वाला शेप चाहिए, उसमें ये वाला फीचर्स चाहिए। तो बेसिकली द मार्केट इज़ गेटिंग मोर मैच्योर and we have to launch new products, and definitely next year you will see some new product coming. तो ईवी मार्केट मैच्योर होने के लिए प्रोडक्ट्स के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होना पड़ेगा। तो टाटा मोटर्स और कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए? बिल्कुल। देखिए अभी पब्लिक चार्जर्स की तरफ देखें तो more than 4,000 public chargers have been are in place on the ground. Tata Motors strongly works with Tata Power to kind of जो strategize करते हैं ना, कहाँ चार्जिंग नेटवर्क डालना पड़ेगा, वो बहुत ऑलमोस्ट ऑन अ डेली लेवल ये डिस्कस होते रहता है और स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट होते रहता है। हमने ज़्यादातर हाईवेज़ में फोकस किया, हाई ट्रैफिक हाईवेज़ जिसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट बन जाता है, वहाँ डालते जा रहे हैं हम लोग फास्ट चार्जर्स और पब्लिक चार्जर्स। लेटेस्ट वेंचर हमने जो स्टार्ट किया है, हमें जो डेटा हमारे पास है, कस्टमर्स जिनके पास डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस है वही ईवी ले रहे हैं, क्योंकि उनको होम चार्जिंग जो होम चार्जर जो है वो फिट हो जाएगा। बट कस्टमर्स हु डोंट हैव अ पार्किंग, डेडिकेटेड पार्किंग, दैट इज़ अ बिग सेगमेंट ऑफ द कस्टमर, उनके लिए हम सोसाइटी लेवल कॉमन चार्जर्स डाल रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ सोसाइटीज़ वेयर more than 500,000 households live. Both environmentally and efficiency point of view, हर parking slot में एक चार्जर लगाना efficient नहीं है। तो we are actually going the route of society charging, where you put 5 or 6 chargers to satisfy the entire gated community. वो एक नया वेंचर है। This will be a big part of the future expansion, जिससे कस्टमर्स जिनके पास डेडिकेटेड पार्किंग स्लॉट नहीं है वो भी ईवी खरीद सकते हैं, क्योंकि दे हैव रेडी एक्सेस टू अ चार्जर इन देयर ओन सोसाइटी। मोर देन 750 such chargers have been put in Bangalore, Bombay and New Delhi so far. We will continue to build the charging infrastructure on highways and public spaces. Yeah. All right. I think that's enough for today. Yeah. And thank you so much for talking to us. Thank you. Pleasure. Yeah.